सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के मुतल्लिक जो है हुकूमत की अपील मंजूर कर ली और वो फैसला मुअत्तल कर दिया जो इससे पहले आया था 5 रुकनी बेंच का, जिसमें मिलिट्री ट्रायल को और मिलिट्री की शिकों को जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया था या उनको गैर आइनी करार दे दिया गया था। अब हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए फौजी अदालतें मुल्ज़मान का ट्रायल कर सकेंगी। 102 मुल्ज़मान हैं 9 मई के हवाले से। और लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कही है कि इसको फाइनली मशरूत कर दिया गया है। जो भी 102 बंदों का ट्रायल होगा अंडर द मिलिट्री कोर्ट्स, उनका फैसला जो होगा वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ये कोर्ट तफसीली फैसला नहीं दे देती। अब इस पर और हेयरिंग्स होंगी या नहीं होंगी ये अभी वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान के दिफाई इदारों को। उसमें यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स को जो है अब अपना काम करने का मौका दिया जा रहा है। 102 अफराद जो है इस हवाले से वो उनका ट्रायल जारी और सारी हो जाएगा। साइफ़र केस में आज इमरान खान साहब और जज के दरमियान बड़ी मुँहमारी हो गई और इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फ़र्द जुर्म आज बिलाखिर आयद कर दी गई। और ये बड़ा सीरियस केस है, ये सबसे सीरियस केस है इमरान खान साहब के ऊपर। अलकादिर को छोड़ दें, किसी और को, इद्दत वालों को छोड़ दें, इधर वालों को छोड़ दें, ये केस बहुत सीरियस है क्योंकि इसमें सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, उम्र कैद है या 14 साल कैद की सज़ा है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें इमरान खान सुरखरू हों। और फ़र्द जुर्म सुनते ही साबिक चेयरमैन PTI जो है उनका बड़ा सख्त मुकालबा हुआ जज के साथ और उन्होंने जज से कहा, इंटरफेयर करते हुए अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके जुल्म किया, मेरे जुर्म में ये शामिल करें। और साइफ़र को उन्होंने जनरल बाजवा, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू की साजिश करार दिया। कहा कि हमारी हुकूमत गिरा कर भी हमें मुलजिम बना दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि जिसकी हुकूमत गिरी हो वही मुलजिम हो। जज ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप ऐसा ना करें, गलत बात ना करें, अदालत आपका लहजा मुनासिब नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लें। इमरान खान बार बार बोलने पर अदालत ने उन्हें ज़बरदस्ती खामोश कराया ऑर्डर दे के। तो अब मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और साइफ़र केस का बाकायदा ट्रायल अडियाला जेल में शुरू हो जाएगा। और अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस केस है इमरान खान के लिए। जहाँ एक तरफ इमरान खान के लिए अदालती सख्तियाँ हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के लिए अदालती रिलीफ है। जब हम ये बात कहते हैं, उनके सियासी मुखालिफ जो भी कहें, मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि उनके साथ कोई आउट ऑफ द वे काम किया जा रहा है। अगर उनके साथ आउट ऑफ द वे नाइंसाफ़ी हुई थी पैनामा में, उन्होंने जेलें जलावतनी उनकी बेटी ने भुगती, तो फिर उनके साथ आउट ऑफ द वे ही रिलीफ होना चाहिए। इसमें क्या दो राय है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब अगरचे अपनी जज्बाती स्पीच कह रहे थे अपनी पार्लिमानी कमेटी के सामने, साहिवाल बोर्ड का टिकटों का वो आज मामला था, लेकिन उन्होंने बात वही की कि इंतकाम नहीं चाहते लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। ज़रा सुन लें। तो उससे मुझे ये लगा कि नवाज शरीफ साहब हिसाब किताब ज़रूर लेंगे और जनरल बाजवा साहब हों, साकिब निसार साहब हों, उनके ख़िलाफ़ अपीलें दायर करनी हो, उनके खिलाफ केसेस कर रहे हो। तो मुशर्रफ साहब पे ट्रायल शुरू किया था, वो ज़रूर करेंगे। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप भी अपनी अपनी गट फीलिंग बनाएं कि नवाज शरीफ साहब का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है इस वक्त। और ये नहीं कि वो गलत सोच रहे होंगे, कुछ लोगों के नज़दीक वो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, कुछ के नज़दीक मुल्क के हालात शायद मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते जिस तरह के वो सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को सुनवाएं जी।